ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण के द्वारा परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनने की इच्छा करने पर उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चला वृत्ति है, उसी को योग कहा गया है। प्रातः योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। कहा गया है कि उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा आलस्य रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए तथा उसे ही सफलता प्राप्ति होती है। उपमन्यु जी ध्यान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान शिव का चिंतन एवं ध्यान करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष और सिद्ध हो जाती हैं। जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो, उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से ग्रसित है, उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कोई अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन आत्मतीर्थ में अवगाहन करते और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। उन्हें ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले नहीं। सूत जी कहते हैं, उपमन्यु जी से श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उन मुनियों को उसका उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव उसी समय सायंकाल आकाश में अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सरस्वती नदी में अभृत स्नान कर वाराणसी में पहुंचे। वहां उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा। कुछ ही क्षणों में वह तेज अदृश्य हो गया। इस महान आश्चर्य को देखकर वे महर्षि यह क्या है, यह जानने की इच्छा से ब्रह्मवन को चले गए। उनके जाने से पहले ही वायुदेव वहां जा पहुंचे और ब्रह्मा जी को ऋषियों के उस दीर्घकालिक यज्ञ की सारी बातें बताईं तथा अपने नगर को चले गए।
इसके बाद वे सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी बातें उन्हें बताई। आकाश में तेज पुंज के दिखाई देने की बात कही तथा कहा कि हम लोग उस तेज पुंज को ठीक ठीक जान न सके। मुनियों का यह कथन सुनकर विश्व स्रष्टा ब्रह्मा ने सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, हे महर्षियों, तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा कर रहे हैं। तुमने वाराणसी में आकाश में जो दीप्तमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। तुम लोग मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहां देवता रहते हैं वहां जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार निवास करते हैं। वे वहां नंदी के आने की प्रतीक्षा में हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल और स्वच्छ है। वहां श्रेष्ठ पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। सरोवर के किनारे पितृतर्पण करने के उपरांत छोड़े हुए तिल, अक्षत, फूल तथा कुश आदि से युक्त वह सरोवर स्नान आदि धर्म कृत्यों के संपादनार्थ आए हुए द्विजों का मानव परिचय सा देता रहता है। इस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया तथा सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज उठी। उस विमान के मध्य भाग में दो चौरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुभ्र छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुईसा के साथ बैठे थे। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। सनत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, यह 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सूत जी कहते हैं, सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान मेरे गुरु व्यास जी को दिया। पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया और उस ज्ञान को मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया। अब मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि काशी के निकट निवास करने लगे तथा पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और वे महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। आगे की कथा में
शिव पुराण के पाठ एवं श्रवण की महिमा का वर्णन हम आपको बताने जा रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, इस पुराण को बड़े आदर पूर्वक पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। श्रद्धाहीन, सठ, भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इस उपदेश को नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर